बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हर्बलिस्ट मोहम्मद फैयाज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मेरी वीडियो उन हजरात के लिए है जो स्टूडेंट्स हैं, जो ऑफिस वर्क करते हैं, जिनका दिमागी इस्तेमाल ज़्यादा है, दिमागी वर्क ज़्यादा करते हैं। अक्सर उनको परेशानी रहती है कि यार मैं भूल गया हूँ, भूलने की आदत है, या दिमाग कमज़ोर रहता है, या दिमाग सुन रहता है। दिमागी तौर पे जो हजरात कमज़ोर हैं, उन हजरात के लिए बेहतरीन वीडियो है। दिमाग में कमज़ोरी होती क्यों है, इसमें वजह बता दूँ कि काफ़ी वजूहात हैं। जो सबसे बड़ी वजह है, अगर आपके दिमाग में खुश्की है, खुश्की का कैसे पता चलेगा? अगर आपको प्रॉपर नींद नहीं आ रही, आप नींद में डिस्टर्ब होते हैं, आपका दिमाग सोता नहीं, आपको ज़्यादा ख्वाब आ रहे हैं, तो आप ये समझ लें कि आपके दिमाग में खुश्की है। जिन हज़रात को ज़्यादा ख्वाब आते हैं, पुरसकून नींद नहीं होती, समझ लें कि उनके दिमाग में खुश्की है, उनका दिमाग प्रॉपर सो नहीं रहा, क्योंकि दिमाग को सोने के लिए दिमाग की ताकत बड़ी ज़रूरी है, दिमाग का तर होना बहुत ज़रूरी है। अब दिमागी कमज़ोरी होती किन किन हज़रात को है, जिन हज़रात को कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ गैस है, ज़्यादा बैठते हैं, या ज़्यादा खुश्क अशिया का या मुर्गन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके साथ ये मसला हो सकता है। अब मैं आपको बेहतरीन फूड्स बताऊँगा, जिनके इस्तेमाल से आप अपनी दिमागी कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है कि जो अखरोट है, अखरोट की जो शक्ल है, वो दिमाग की शक्ल जैसी है। अखरोट की जो गिरी है, वो अगर 5 से 6 गिरियाँ रोज़ाना आप मॉर्निंग में लें नाश्ते के साथ, नाश्ते में अंडे लाज़मी लें, अंडों के साथ ये लें, तो इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल से आपकी दिमागी परफ़ॉर्मेंस बेहतर आएगी, बेहतर होगी इंशाअल्लाह। इसके साथ क्योंकि जो इसमें है, इसमें फ़ोलिक एसिड, विटामिन बी12 और एंटीऑक्सीडेंट होता है इसमें, ये अखरोट में। तो ये काफ़ी मुफ़ीद होता है, मददगार साबित होता है दिमाग के लिए, ब्रेन के लिए। इसके साथ आप जब स्ट्रॉबेरी का मौसम हो, स्ट्रॉबेरी लाज़मी यूज़ करें, वो भी एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट जो भी चीज़ है, वो दिमाग के लिए बेहतरीन है। स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करें, जब सीज़न आए, तो वो भी दिमाग को ताकत देगा। नंबर 3, ज़ैतून का तेल। ज़ैतून का तेल जो है, वो लाज़मी अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएँ। मॉर्निंग में और रात को सोते वक़्त आप ज़ैतून का तेल लाज़मी लें। 1 गिलास दूध, उसमें 2 चम्मच ज़ैतून का तेल डालें। स्टार्टिंग 2 चम्मच से करें, बाद में 3 चम्मच पे ले आएँ, यानी कि 3 टेबल स्पून पे। तो इंशाअल्लाह इससे भी काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। नंबर 4, आप तिलों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, या तिलों के लड्डू बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वाइट कलर के तिल होते हैं, वो बहुत मुफ़ीद है दिमाग के लिए। नंबर 5, आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी की मालिश कर सकते हैं आप सर पे, और देसी घी आप अंदरूनी तौर पे भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, सालन में डाल के, या वैसे आप ले सकते हैं। लोग देसी घी जो है वो सर्दियों में इस्तेमाल नहीं करना, गर्मियों में करना है। देखें कि सर्दियों में जो हज़रात इस्तेमाल करते हैं, उनको अक्सर चेस्ट इन्फेक्शन हो जाती है, या बलगम ज़्यादा बननी शुरू हो जाती है। तो इसलिए इसका बेस्ट इस्तेमाल जो है वो गर्मियाँ हैं। ठीक है? गर्मियों में इस्तेमाल करें, आपके हर अंग में, मतलब कि आपके ऐसे-ऐसे पार्ट्स में जाएगा, क्योंकि जो कुलियात होते हैं, टिश्यू होते हैं, वो खुले होते हैं गर्मियों में। तो गर्मियों में ये पूरे जिस्म में रच जाता है, और पसीना भी निकलता है, और टेंशन भी नहीं होती। तो गर्मियों में इसका इस्तेमाल बहुत बेहतरीन साबित होता है। इसके साथ आप दिमागी इस्तेमाल करें, आजकल नेट का दौर है, दिमाग को तेज़ करने के लिए काफ़ी ब्रेन्स एक्सरसाइज ऐप्स हैं, ठीक है? वो डाउनलोड करें, उन ऐप्स पे आप वर्किंग करें, और अपनी ग़िज़ा में ऑयली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, कॉन्स्टिपेशन होने ना दें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से आपको बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपको कोई मसला दरपेश आया तो मेरे व्हाट्सएप पे लाज़मी टच करें। आप वो मसला अपना तफ़सील के साथ मुझे व्हाट्सएप करें, तो एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको इंशाल्लाह रिप्लाई दूँगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हकीम फ़ैयाज़ आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।